क्वेश्चन नंबर 224 श्री गौरव गोगोई जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 224। माननीय मंत्री जी, लेट माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तर में इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन का उल्लेख किया गया है और इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स में कुछ एक्टिविटीज होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं। असम में एक इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है होलोंगापार गिबॉन सैंक्चुरी, होलोंगापार गिबॉन सैंक्चुरी। इसका जब ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2018 में निकलता है कि कौन से वो एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, तो उसमें तेल और गैस का विवरण होता है। सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग न्यू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कॉजिंग पोल्यूशन, उनके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन उनके एनेक्स्चर में आता है। यह है 2018 में। लेकिन 2019 में जब दोबारा फाइनल नोटिफिकेशन आता है कि इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन होलोंगापार गिबन में कौन से वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है, तो तेल और गैस गायब हो जाता है। उसमें सिर्फ सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन आ जाता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो पहले एक्सप्लिसिटली मेंशन था, अब उसको हटाया जाता है। आप समझ सकते हो, अब उस होलोंगापार गिबन सैंक्चुरी में एक बड़ा तेल कंपनी वहां पर एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। तो हम तो जानना चाहते हैं कि एक्सप्लोरेशन ये ऑयल और गैस नोटिफिकेशन से कैसे हटा, और हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मानो तेल मिला तो तेल का तो एक्सट्रैक्शन करेंगे, तेल का तो प्रोडक्शन होगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साफ साफ कहता है कि रेड कैटेगरी लिस्ट है ऑन ऑफशोर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, रेड कैटेगरी लिस्ट में आता है, जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में नहीं अलाउड है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने जब ऑयल प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, तो एक इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में वो ऑयल एक्सप्लोरेशन क्यों अलाउ कर रहे हैं? थैंक यू सर। माननीय सदस्य जी का जो सवाल है सर, जो मूल प्रश्न है वो फॉरेस्ट कवर आसाम में डिक्लाइन हुआ है, क्या हो रहा है, उसको लेकर है। अब आप माननीय सदस्य एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, इको सेंसिटिव जोन की बात कर रहे हैं, सो उसके बारे में डिटेल लेकर मैं बता दूंगा सर। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है सर, हमारे देश के लिए खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत ही खास महत्व रखता है सर। वहाँ का डेवलपमेंट हम लोगों के लिए एक प्रायोरिटी है। मैं माननीय हाउस को बताना चाहता हूँ सर कि पिछले 11 साल सर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 8% हो गया है, और वो अपने नेशनल एवरेज इंडेक्स से बहुत ज़्यादा है सर। द डेवलपमेंट प्रायोरिटीज फॉर अ कंट्री इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कुछ भी डेवलपमेंट के नाम पे, चाहे अपने इको सेंसिटिव जोन हो, फॉरेस्ट एरियाज हों सर, उसका एक नियम कानून, एक प्रोसीजर है सर। इसमें जो हम लोगों का वन संरक्षण संविधान अधिनियम 1980 है सर, उसमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी किस ढंग से की जाएगी, उसके क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। अगर उससे हमारे फॉरेस्ट को या एनवायरनमेंट को कोई नुकसान होता है तो उसको मिटिगेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस हम लोग करेंगे सर। थैंक यू सर। माननीय सदस्य। इस सदन में आज हम कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को मिस कर रहे हैं। अगर वो उपस्थित होते तो आज हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता। उनके पिता, अगर आज ये जब ये सवाल है, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, आज ये जब सवाल है तो उनको उपस्थिति होनी चाहिए। एक मिनट। एमओएस दे सकते हैं, पर आज वो उपस्थित क्यों नहीं है सर? एक मिनट उनके वो उत्तर दे सकते हैं, पर एक मिनट वेणुगोपाल जी, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट। उनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, उनकी सूचना मुझे सदन में दे दी है, इसलिए राज्य मंत्री जवाब दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संवेदना उनके साथ है और उनके परिवार के साथ है। मेरा दूसरा सवाल है सर कि असम्स फॉरेस्ट कवर हैज रिड्यूस्ड बाय 86 स्क्वायर किलोमीटर्स बिटवीन 21 एंड 23। ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का है। तो जितना भी गतिविधियों का उल्लेख आदरणीय मंत्री ने किया है, हो सकता है कि राज्य सरकार इनके एडवाइजरी को पालन नहीं कर रही, या ये जो फंड्स भेज रहे हैं उसका राज्य सरकार दुरुपयोग कर रही है। क्योंकि फॉरेस्ट कवर बढ़ा नहीं है, पिछले 3-4 सालों में घटा है।
इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहता है असम्स फॉरेस्ट कवर हैज रिड्यूस्ड बाय 86.66 स्क्वायर किलोमीटर्स बिटवीन 21 and 23. Altogether, as per Assam Science and Technology Environment Council, Assam has lost 83.92 square kilometers of forest and tree cover over 2 years. और सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? सबसे ज्यादा हो रहा है कार्बी आंगलोंग में, सबसे ज्यादा हो रहा है डीमा हसाओ में, जहां पर सिवियर डिग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि वहां पर जंगल काटे जा रहे हैं और अवैध कोयला खनन हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या ये जो फॉरेस्ट ज्यादातर कार्बी आंगलोंग और डीमा हसाओ में अवैध कोयला खनन के द्वारा घटे जा रहे हैं, क्या वहां पर सेंट्रल टीम जाएगी, क्या वहां पर इंक्वायरी बैठाएगी और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स का क्या रोल रहा है, क्या उन पर इन्वेस्टिगेशन होगी? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, मैं आपके थ्रू जानकारी में लाना चाहता हूं कि सर, जहां तक आसाम के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात है और जहां तक फॉरेस्ट कवर की बात है, सर पिछले 10 साल में डिजिटल चेंज जो हुआ है फॉरेस्ट कवर का आसाम में, वो घटा नहीं बल्कि 748.65 किलोमीटर बढ़ा है। और सर जो कि 2.72% है ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर आसाम। सर पिछले साल में माननीय सदस्य जी का कंसर्न सही है कि पिछले साल में कम हुआ है, लेकिन कितना कम हुआ है? केवल 0.038%। सर इसके साथ साथ हम लोग आसाम में ट्री कवर बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी ले रहे हैं। सर कैंपा प्लांटेशन से हम लोगों ने 10,759 हेक्टेयर हम लोगों ने कवर किया सर बिटवीन 2020 एंड 21। सर इसी तरह फॉरेस्ट कवर के लिए यहाँ पे एक न्यू बटालियन ऑफ असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स रेज की गई है, जिसमें 2000 फॉरेस्ट फ्रंटलाइन स्टाफ रिक्रूट किए गए हैं। सो जहाँ तक असम की बात है, काजीरंगा ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ वेरी स्पेशल मेंशन इन असम सर। वहाँ पे हम लोग नॉट ओनली हम लोगों ने पोचिंग खत्म कर दी है, लेकिन वहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर अवैध इंक्रोचमेंट से खाली किए हैं। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग दीज वेरियस स्टेप्स एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स टू कैरी आउट दीज एक्ट्स। हम लोग एक एडवाइजरी बॉडी हैं, हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इसके साथ जो कंसर्न माननीय सदस्य जी ने रेज किया है वो सही है, कम हुआ है लेकिन मार्जिनल कम हुआ है। और क्यों कम हुआ है सर, इसका इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।